7872 साल पहले वेद व्यास जी ने जो भविष्य पुराण लिखा, उसका ये श्लोक उठाइए जिसके अंदर साफ तौर पर क्लियर किया गया है कि शूद्रो ब्राह्मण तामिति, कोई भी आदमी परमात्मा के सर से पैदा नहीं होता है। पैदा हर इंसान एक समान बराबर पैदा होता है इन द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर। कोई पैदाइशी एतबार से बड़ा नहीं होता कि ये पैदाइश ईश्वर इसको बड़ा बनाकर भेज रहा है कि यही पीएम बनेगा, यही सीएम बनेगा, यही मुखिया में एमएलए और एमपी यही बनेगा। नहीं, बल्कि कोई भी आदमी अपने कर्म से, अपने अमल से बड़ा होता है, अपने काम से बड़ा होता है। एग्जाम्पल देता हूं आपको इस मंत्र का उदाहरण। हिंदुस्तान की तकदीर लिखने वाला, हिंदुस्तान के संविधान को लिखने वाला कौन? तारीख मालूम होना चाहिए हिंदुस्तान के लोगों। मेरे नौजवान साथियों, आपसे भी गुजारिश है, जितना वक्त आप सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हैं, जितनी देर में आप सलमान खान साहब की कोई पिक्चर रिलीज होती है तो 2-2 बजे रात पर आप उसको डाउनलोड करते हैं कि 12 बजे रात को जरा नेटवर्क फ्री रहेगा, हम उस ट्रेलर को सेव करते हैं और उसको ऑफलाइन करके देखेंगे। ये गलत है। तारीख के ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए, तारीख के ऊपर भी आपकी गहरी नजर होनी चाहिए। हिंदुस्तान का विधाता कौन? हिंदुस्तान की तकदीर और संविधान को किसने लिखा? इस मंत्र के आधार पर उसको तो नापाक होना चाहिए। अरे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि दलित थे, जो कि शूद्र थे, अगर तुम्हारी बात माने तो उनके हाथों से लिखी हुई चीज नापाक एंड रिजेक्टेबल, लेकिन नहीं, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 3 साल में हिंदुस्तान का संविधान लिखा। पूरी दुनिया के बड़े बड़े ममालिक का सफर करके इन्होंने चुन चुन कर जो अच्छी अच्छी चीजें थी, जो अच्छे अच्छे एक्ट थे, वो हिंदुस्तान के संविधान के अंदर दाखिल किया ताकि हिंदुस्तान के अंदर सब प्यार मोहब्बत से जिंदगी गुजार सकें। और उन्होंने सबसे पहली ये बात भी कही कि ऑल इंडियन पर्सन आर इक्वल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदुस्तान की नजर में कोई बड़ा छोटा नहीं है, हिंदुस्तान की नजर में कोई पाक और पवित्र और अपवित्र नहीं है, बल्कि बराबर है। अगर इन लोगों की मानो, इन बहरूपियों की मानो, तो वो तो दलित थे, वो तो शूद्र थे, उनके भाई लिखी हुई किताब क्यों नाफिज की गई? लिखा हुआ संविधान 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट किया गया। पूरे हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान का यह कानून नाफिज किया गया। हम उसी दिन को 26 जनवरी के नाम से याद करते हैं, रिपब्लिक डे के दिन से हम उसको याद करते हैं। 15 अगस्त 1947 में हमारा मुल्क आजाद हुआ था। 3 साल के बाद यह कानून लिखा गया। लिखने वाला कौन? सदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वो एक चमार थे। आज इन गुरुओं की मानो, इन शराबी और कबाबी फासिक और फज्जार दज्जाल के बेटों की मानो तो डॉक्टर भीमराव तो नापाक थे, लेकिन नहीं, ईश्वर के मुताबिक कहा गया कि अगर कोई निचले तबके का आदमी भी हो लेकिन वो अगर काम अच्छा करता है तो उसको बड़ा दर्जा ब्राह्मण से भी आगे बढ़ जाता है। और ये साबित किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। पूरी दुनिया के अंदर अदब से नाम लिया जाता है। क्यों? क्योंकि आदमी भले ही छोटे फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन काम इतना अच्छा कर गया। हिंदुस्तान के पूरी इस तकरीबन जितने भी लोग हैं, इनको एक इतना खूबसूरत निजाम दे करके गए। पूरी दुनिया के अंदर इनका रेस्पेक्ट और इनकी इज्जत की जाती है। और आज के डेट में जो अपने आप को कहते हैं कि आई एम अ ब्राह्मण, आई एम अ गॉड, आई एम अ सन ऑफ ब्राह्मण जी, हम ब्राह्मण जी के सर से पैदा हुए। हमारे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, आप ब्राह्मण खानदान में पैदा हुए हैं। मैं दिल की गहराई से आपकी रिस्पेक्ट, आपकी इज्जत करता हूँ। लेकिन अगर आपने या किसी ने भी, या अगर मुसलमानों में भी अगर कोई सैयद है या कोई चौधरी है, तो अपनी चौधराहट को किसी के ऊपर जुल्म करने के लिए इस्तेमाल करने के अल्लाह ने नहीं दिया। अगर आप ब्राह्मण हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर इस ब्राह्मण को आपने गाय के नाम पर लोगों को मारने के लिए अगर इस्तेमाल किया, अगर आपने अपने इस ओहदे का इस्तेमाल मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाने के लिए किया, अगर आपने अपने इस ओहदे का इस्तेमाल कहीं अभी गुड़गांव के अंदर अभी एक घराने को 10 लोगों की ऐसी बेरहमी के साथ पिटाई की गई, जब पीटने के लिए वो बेलगाम घोड़े आए थे, अपने आप को कह रहे थे कि मैं ब्राह्मण हूँ। आपको ईश्वर ने ब्राह्मण बनाया ना मासूम निहत्थे लाचार लोगों के ऊपर अत्याचार करने के लिए नहीं। कहाँ यह हमारा हिंदुस्तान
हिंदुस्तान जा रहा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इसी भेदभाव को मिटाया। इस्लाम इसीलिए क़यामत तक रहेगा कि अगर 1450 साल बाद भी अगर कोई रावण का बेटा भी अगर धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश करे या अगर ब्राह्मण और शूद्र के नाम पर किसी को पवित्र अपवित्र कहने का प्रचार करे, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा था, इस्लाम ने कहा था कि अल्लाह की नज़र में कोई जात की अहमियत नहीं है, बिरादरी की अहमियत नहीं है, बल्कि वहाँ पर कर्म को देखा जाता है, वहाँ पर अमल को देखा जाता है। अगर कोई धर्म के नाम पर, बिरादरी के नाम पर अगर कोई कामयाब होता तो अबू लहब कामयाब होता, अबू जहल कामयाब होता, लेकिन इनकी तबाही पर पूरी की पूरी सूरत अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल कर दी। लेकिन वहीं पर देखो, अगर कर्म अच्छा हो तो भले ही गरीब हो, भले ही बदसूरत हो, भले ही वो निचले तबके से ताल्लुक रखता हो, कौन? बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गरीब थे, गुलाम थे, लाचार थे, बेबस थे, 3 मरतबा गुलाम हो चुके थे। अगर